एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे OBC4। बेसिकली ये यूज़ हम करते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट के लिए। तो आप लोग ना उसका मतलब उसी टाइम जानना चाहते हो। पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने यही बोला कि हर चीज़ का मतलब उसी टाइम आपको एकदम से आज नहीं समझ सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जो उससे रिलेवेंट होती है, कुछ जो आगे से होती है। जो उससे रिलेवेंट है वो मैं बता देता हूँ, जो लगता है आगे उसका मतलब फिर आगे बताते हैं। OBC4 का मतलब होता है फील्ड स्टेटस। फील्ड का मतलब हो गया कि कौन से फील्ड आपको भरनी है। लेट सपोज आप एक कंपनी के अंदर, एक बैंक में गया, आपने एक फॉर्म भरा। अब उस फॉर्म के अंदर मल्टीपल फील्ड होते हैं, कुछ मैंडेटरी होती है जो भरनी होती हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं फिल करो या ना करो, और कुछ होते हैं सप्रेस ओनली फॉर ऑफिसर्स। तो ऐसे इसके अंदर होता है सप्रेस, रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल। कौन सी फील्ड आपको मैंडेटरी है भरनी है, कौन सी सप्रेस है, कौन सी। अब कंपनी के अंदर ना बॉस देता है, ये हम अपने से नहीं बनाते हैं। बॉस हमें डेटा देगा कि आपने ये भरो, ये भरो, ये भरो। जैसे अभी हमने एक कंपनी बनाई, एक कंपनी का कोड बनाया, एड्रेस भरा, उसमें तो हमने अपने मन से भर दिया। कंपनी में सब चीज दिया होगा और जो दिया होगा वही भरना है, बाकी अपने मन से नहीं भरना। हो गया सप्रेस, एक हो गया रिक्वायर्ड, एक हो गया ऑप्शनल। बट ये किसके लिए बात आती है? एंट्री के लिए। किसके लिए आती है? डे टू डे ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले आप OBC4 टी कोड में आ जाना। ये थोड़ा सा एक ऐसा टी कोड है जिसमें एक आधी मिनट का टाइम लग जाता है रिकॉल होने में। लोड लेता है इसमें ज़्यादा। ये पहला एक ऐसा टॉपिक, ऐसे काफ़ी टॉपिक्स आएंगे। एक वो इंटीग्रेशन में बहुत टाइम लगता है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 मिनट लेगा, उसके बाद सही हो जाएगा। ठीक है। ऐसा कौन से वो जो कुकीज वगैरह डिलीट करते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे 001 पे आना है। बेसिकली स्टैंडर्ड है, एसएपी की सारी सेटिंग्स इसके अंदर जनरेटेड है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेना और अपना खुद का बनाना है। तो हमारे कंपनी का क्या कोड है? MA07। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने फील्ड स्टेटस ऑफ MA07। एंटर मार देना, कॉपी ऑल कर देना। और इसको यहाँ से सेव कर देना। ठीक है। ये फील्ड आएगी, ये चेंजेबल नहीं है जो आपका क्वेश्चन था। बस हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इसके अंदर सारी डिटेल्स आ जाती है। हमेशा एक प्रोजेक्ट के टाइम पे एक ही बनता है, ऐसे नहीं हम मल्टीपल बनाते रहो। एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही कॉन्फ़िगरेशन चलती है, एक ही सेटिंग चलती है। इसके बाद यहीं पे सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेटस पे जाएंगे, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे सेलेक्ट करने के बाद पोजीशन पे जाएंगे, YB01। इसके अंदर सारे फील्ड हैं। बेसिकली हर किसी के लिए अलग अलग है। MM के लिए अलग है, स्क्रैपिंग के लिए अलग है, बैंक के लिए अलग है, एसेट्स के लिए अलग है। सबके लिए जो एक कॉमन है वो है जनरल डेटा। इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही हैं, दिख रहा है आप लोगों को। सबसे पहले लिखा जनरल डेटा। अब देखो, आप किसी कंपनी में काम करो और आपका बॉस आपको बोलता है कि यार मुझे टेक्स्ट, इनवॉइसिंग, ये सबको सप्रेस कर दो। तो आप सप्रेस का मतलब हो गया हाइड। क्या हो गया? ये एक भी फील्ड आप अपने इनवॉइस में कुछ कर नहीं सकते इसका। क्यों? क्योंकि हाइड हो गई। अगर मैं इनको रिक्वायर्ड कर दूंगा तो ये फील्ड आपको भरने क्या हो जाएंगे? मैंडेटरी।
तब तक वो बिल पास नहीं कर पाओगे, वो एंट्री पोस्ट नहीं कर पाओगे जब तक ये भरोगे नहीं। और ऑप्शनल का मतलब हो गया फिल करो या ना। फिलहाल हम सारी चीजें किस पे रखेंगे, ऑप्शनल पे। कंपनी भी सब ऑप्शनल पे रखती है, कोई नहीं रखता रिक्वायर्ड। वो मैंडेटरी पैन नंबर, पैन कार्ड कुछ होता है वो खुद ही बता देते हैं, ये चीजें डाल दो, सेव कर दो। ये समझ में आया टॉपिक। अब प्रॉब्लम ये है, हमने बना तो दिया लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, ओबीसी 5 से असाइन। ओबीसी 5 पोजीशन पे क्लिक करो, क्या है कंपनी का कोड, कंपनी का कोड, कंपनी का नाम, सिटी, बिल स्टेटस डाल दो। अभी जिन्होंने नहीं डाल रखा है उनका कोई काम आगे होगा नहीं। अब एसएपी के अंदर कोई भी एक चीज अगर आपने असाइन नहीं करा तो सारा काम क्या है, गलत है। इसके बाद आपका दूसरा काम होता है OBA7। डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब क्या होता है, हम अपने सर्वर पे जब कोई एंट्री पास करेंगे तो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, वो परचेज का होगा, वो सेल का होगा, वो रिसिप्ट का होगा, वो इनवॉइसिंग किसका होगा। तो इसके अंदर ना अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप होंगे। फिलहाल हम जो बात करेंगे किसकी करेंगे, सिर्फ ऐसे ऐसे क्या होता है, जनरल डॉक्यूमेंट। तो आपको एसएपी के अंदर OB7 के अंदर जनरल डॉक्यूमेंट से एंट्रीज करनी पड़ती है। वो ट्रांजेक्शन जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होंगे, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंश्योरेंस, टेक्निकल, जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, तो उसके लिए हमें अपने सर्वर पे डॉक्यूमेंट्स देखना होता है। तो कैसे देखेंगे, OBA7 पोजीशन पे क्लिक करोगे, ऐसे पे जाओगे, डबल क्लिक कर दोगे। अब देखो कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, ये तो प्लस ADKMS। अगर हमने वहाँ टिक वहाँ अलाउड नहीं करा होता तो यहाँ टिक ही नहीं आता फिर ये, और ये हाइड होता, आप टिक भी नहीं कर सकते थे। अभी आप चेक अनचेक कर सकते हो, इसका मतलब आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो या नॉन एक्टिवेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट वो वहां बनाना जरूरी था। अब सोचो उसका नाम था OB52, नहीं उसका नाम था ना OB52, OB52 था, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। तो वहां पे प्लस ADKMS की एंट्रीज आती है। अगर हमने वो डाली नहीं होती तो यहाँ नहीं बनता। तो सोचो उसका लिंक कहाँ जुड़ रहा है, ऐसे इसका लिंक कहीं और जुड़ेगा। तो ऐसे इज ऑल अबाउट द कनेक्शन। नंबर रेंज पे क्लिक कर लो, कंपनी का कोड क्या है, MA07, एंटर बॉक्स पे क्लिक करो। यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। नंबर रेंज का मतलब होता है कि आप अपने सर्वर पे कितनी एंट्री, अरे मैंने आपको कस्टमर, वेंडर मत बताया था ना, एसेट्स की इतनी एंट्री कर सकते हो, लायबिलिटी की इतनी, इनकम की इतनी, कितना लंबा पॉइंट तक बताया था मैंने, वो उसकी भी तो रेंज थी। ऐसी एक इसकी रेंज बना दी मैंने कि 2024 में 1 से लेकर आप इतनी एंट्री पास कर सकते हो सब कुछ, ये इतनी जो भी लगाना चाहो। लेकिन एक एक करके कितने सारे बनेंगे, क्योंकि हमें हर डॉक्यूमेंट के लिए बनाना पड़ता है। हमें परचेज के लिए, सेल के लिए, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, फिजिकल इंडियन, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाना पड़ता है। आप एक एक करके बनाओगे कि इतना सारा बनाना चाहो बना तो सेव कर दो, बन ही जाएगा, बट बहुत टाइम लगेगा। क्या लगेगा, जैसे कोई कंपनीज होती हैं नंबर जनरेट होते हैं, तो उनके लिए ये नंबर सही नहीं है, उनके नंबर सही है, उनके लिए वो लाखों करोड़ों में नंबर चाहिए होगा। तो फिर आप ज्यादा बढ़ा दो, लेकिन कितना बना लोगे ना, असली प्रॉब्लम तो ये है। तो इसके लिए हमारा सीधा सा तरीका क्या है कि हम इस टॉपिक को सिर्फ देखते हैं कि इसमें बने हुए हैं कि नहीं। तो बने थे कि नहीं बने थे, नहीं बने थे, कुछ रेंज थी बनी हुई। OBH1 इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, नंबर रेंज है। OBH1 क्या होता है, यहां से हम अपना पूरा डेटा ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, अपनी कंपनी के अंदर। 1310 1310 1310 SAP के अंदर एक ये वर्ल्ड वाइड, एक क्लाउड बेस पे एक ग्लोबल कोड है जिसके अंदर सारा डेटा मेंटेन है, सारी नंबर रेंज मेंटेन है। 1972 से लेकर अभी तक चल रहा है, नहीं समझेगा। एक कंपनी जिसके अंदर सब कुछ है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट, सब कुछ बना हुआ है। हम बोल रहे हैं भाई हम नंबर रेंज नहीं बना सकते इतनी 1 by 1, वैसे मैंने दिखा दिया कैसे बनेगी 1 by 1, 1 से लेके 100 डाल के, फिर ऐसे दूसरा फिर तीसरा, कितना बना लोगे। हम नहीं चाहते मैनुअल बनाना, इसलिए हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट करेंगे।
कैसे करेंगे? OBH1 से। तो मैं हर टॉपिक का मतलब समझा देता हूँ कि किसका क्या मतलब है अपनी लैंग्वेज में। अब आपको उसकी अगर डेफिनेशन चाहिए प्रॉपर क्या है, तो मैं उसको भी PDF में निकाल के आपको दे दूंगा कि इसका मतलब ये है, लेकिन वो आपको याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आसान भाषा में सीख सकता है वो उस भाषा में नहीं सीखा जा सकता। OBH1 डाल दिया, एंटर। ईयर, किस ईयर में डेटा चाहिए? 2024 में चाहिए। क्या लिखा है? टारगेट कंपनी कोड, हमारी कंपनी का टारगेट कंपनी कोड है MA07। हमें यही तो डेटा चाहिए। सोर्स कंपनी कोड 1310, जो 1310 सोर्स है, मतलब यहाँ से हमें डेटा चाहिए। कहाँ चाहिए? MA07। MA07 क्या है? हमारी कंपनी है। तो इस कंपनी से सारा का सारा डेटा यहाँ ट्रांसफर हो जाए, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस पे क्लिक कर देंगे, हो गया, एडिट हो गए। अब हमें कैसे दिखेंगे? OBA7 जो अभी डाला था सिमिलरिटी को, पोजीशन ऐसे, डबल क्लिक, नंबर रेंज, कंपनी कोड क्या है? MA07। पहले इसके अंदर कुछ था क्या? नहीं सर, नहीं। तीन दो एंड्रॉइड। पहले इसके अंदर कुछ था? नहीं सर। अब आ गया। आपका क्वेश्चन भी रिजॉल्व हो गया। ये सर वो तो लाखों करोड़ों बनाते हैं। हाँ जी, ये रहा करोड़ों की एंट्री। 10 करोड़ से लेकर 19 करोड़ तक एंट्री पास कर सकते हैं। फिर दूसरी 20 करोड़ से इतने करोड़ तक, यानी कि एक तरीके से रेंज है। कॉपी होती है ना, एक कॉपी के अंदर 100 पेज है, अगर वो खत्म हो गया, जैसे ये 1 से लेके बता रहा है, 1 से लेके 7 करोड़ 99,99,99 तक, अगर ये फिल हो गई तो दूसरी लगेगी 10 करोड़ से 19 करोड़ तक, तीसरी लगेगी, फिर चौथी, फिर पांचवी, अपने आप ही लगती रहेगी। कितने करोड़ तक एंट्रीज बनी हुई है? 83, यानी कि 8 अरब 30 करोड़। अगर आप उसको ढंग से पढ़ो तो आपको यही दिखाई देगा, 8 अरब है वो, 30 करोड़। इतने एंट्रीज आप पास कर सकते हो। 8 करोड़ 30 अरब से लेके 8 करोड़ 39 करोड़ 99,99,900, इतनी बड़ी रेंज हो रही है। ये छोटी रेंज है, बड़ी रेंज है। अब जैसे सपोज किसी कंपनी के लिए एक ही बना हुआ है, 100 से मतलब 1 करोड़ तक बना है, और वो डेटा 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे नीचे सेकंड लाइन पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे मान के चलो, यही है क्वेश्चन आपका, कि अगर 1 से लेके 7 करोड़ तक की थी, ये फुल हो गई, बन गया सारे के सारे, फिर ऑटोमेटिक ये रेंज लग जाएगी, ऑटोमेटिक ये लग जाएगी, ये ऑटोमेटिक है। ये कॉपी तो एक तरीके से, एक कॉपी भर गई, फिर दूसरी कॉपी, फिर तीसरी कॉपी, चौथी, नहीं समझे क्या? 8 करोड़ एंट्री कम होती है क्या? हाँ, कम होती है 8 करोड़ एंट्री। इतनी आप पूरे साल भर में भी नहीं कर पाओगे। उसने एक ही रेंज में 8 करोड़ दे दिया आपको। फिर दूसरी उसने बोला ज्यादा है तो लो 20 करोड़ से लेके 29 करोड़, फिर 30 करोड़। अरे अरबों एंट्री थोड़ी ना होती है, लिमिटेड 30-35, मैक्सिमम 30-35 हजार एंट्री बोल रहा हूँ मैं साल भर में। 30-35 हजार बहुत होता, लेकिन ये करोड़ों में है। तो इससे एक्सट्रीम कुछ हो सकता है क्या? तो जनगणना वगैरह जो होती है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो जो जनगणना होती है उसमें तो अरबों में जाती होगी, वो भी डेटा कहीं ना कहीं सेव होता होगा, मतलब होती होगी जनगणना, नहीं बोलते हैं ना, काउंटिंग होती है, काउंटिंग पूरी रहती है कि वोटिंग क्या था, पॉपुलेशन जो, वो भी एसएपी में कहीं पे तो होता होगा, वो डेटा भी कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। तो मतलब करोड़ों में भी जा सकती है एंट्री, मतलब 100 करोड़ से भी ऊपर या हाँ जा सकती है। तो क्या है ना, ये इतनी लंबी समझ रहे हो? वो स्ट्रीम बना रखा है, वो उन्होंने ये सोच रखा है कि लास्ट तक आप जितना सोच सकते हो वहां से ऊपर जा सकते हैं। 140 करोड़ ही बोल सकते हैं ज्यादा, वो तो ज्यादा जा रहा है। और वो एक नहीं है, 2 है, 8 अरब ये हो गया, फिर 8 अरब ये, 8 अरब ये, ऐसे ऐसे कितने हो गए सोचो। तो एक थोड़ी ना इसके अंदर, 1 2 3 4 5 मल्टीपल है, और बहुत बड़ी रेंज है। अभी तक मैं आधे तक पहुंचा, देखो उसके नीचे भी है। तो इतनी है कि आप रख सकते हो, बट हमने सिर्फ 2024 तक के लिए इतनी ले ली। ये ईयर टू ईयर चलती है हमेशा, और उस ईयर में तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी, कभी नहीं होती है। मैंने ये तो तुम बोले थे 3 है, तीनों वही है। एक रहा स्टेटस देखने के लिए, क्या क्या स्टेटस है, एक रहा डिस्प्ले करने के लिए, एक रहा चेंज करने के लिए। दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ तक समझ में आ गया सारा? अब हमने अपने सर्वर पे नंबर रेंज निकाल दी, अब होगा मेन काम शुरू। पढ़ के आए हो क्या घर से? टॉलरेंस फॉर जीएल, अच्छी बात। बंदा मैं बोल
बोल रहा हूँ, सब पढ़ के आया पहले से ही, एम्प्लॉई को सब पता है। अच्छी बात है ना, कोई वो नहीं है, अगर कल को कोई जॉब आएगी मेरा पहले प्रेफरेंस हो जाएगा, बिल्कुल नो डाउट। अगर कोई बंदा किसी चीज़ के लिए एलिजिबल है, मेरे को लगता है उसका लगना चाहिए, उसमें कोई इफ नो बट कुछ नहीं, फेयर होना चाहिए हर चीज़। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है वो यही है कि पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, पढ़ो तुम, टाइम है ना, असली बात है तुम टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। वो जॉब वाले बंदे सुबह जा रखा, रात को आ रहा, थका आ रहा बेचारा, वैसे बॉस ने उसको ऐसा वैसा कर रखा, वो क्या ही करेगा। फर्क पड़ता है जमीन आसमान का घर में फ्री रहने से। देखो OBA0 का मतलब होता है टॉलरेंस, OBA0 टॉलरेंस का मतलब होता है लिमिट सेट करना। क्या करना? एक लिमिट सेट करते हो आप कितने तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई तो लिमिट होगी, ऐसे नहीं कोई भी लिमिट बना के दो। न्यू एंट्री पे क्लिक कर देंगे, बनाना तो न्यू एंट्री से पड़ेगा। कंपनी का कोड क्या है? MA07, यहाँ पे कुछ मत डालना, MA मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉलरेंस फॉर MA07 डाल दिया। मैंने एक लिमिट बना दी कि मैं अपने सर्वर में जो भी एंट्री पास करूंगा उसका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट क्या होगा? 100 होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं समझ में? मैं बोल रहा हूँ कि डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट शुड बी सेम। कोई भी एंट्री पास करते हैं ऐसे तो करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट 5000 से टू बैंक 5000, कभी ऐसा करा कि रेंट अकाउंट डेबिट 5000 से टू कैश 3000, बराबर ही होता ना। तो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट शुड बी सेम। कम से कम कितने रुपए की एंट्री पास होनी चाहिए? 1 रुपए की। 100 का 1% एक ही तो हुआ, परसेंटेज में है ना। कभी ऐसे कर सकते हो रेंट अकाउंट डेबिट 0 टू बैंक 0, ऐसे होते कभी? हाँ तो पास ही क्यों करे, सही बात है। तो एंटर मार देना, इसके पीछे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? .com आ जाएगा, यहाँ पे कंपनी का कोड आ जाएगा, सेव कर दोगे। कितना समझ में है? ये किसके लिए था टॉलरेंस? GL, कि GL में इतनी लेंथ होनी चाहिए, ये हमारे GL बना दिया। अब एम्प्लॉय के लिए OBA4, MA07 डाल दे रहा हूँ, फिर तुम्हें समझा देता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो ये तो यही है, डेबिट क्रेडिट अमाउंट सेम होना चाहिए, कम से कम 1 रुपए की एंट्री पास होनी चाहिए। ये डिस्काउंट है, इट कैन बी एनीथिंग, 1%, 2%, 3% का डिस्काउंट है। कंपनी जो आपको डिस्काउंट देगी ना 2%, 3%, वो आप यहाँ पे डाल दोगे, वही अमाउंट यहाँ पे पड़ेगा। ये तो सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज ये समझना आपको, ये क्या है सुनो, इसका मतलब ये है, हाँ 5 करोड़ 90 लाख रुपए की टोटल आप क्या बना सकते हो? ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मैंने एक लिमिट बना दी, 5 करोड़ 90 लाख रुपए की आप क्या कर सकते हो? टोटल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सही है। लेकिन कोई भी एक सिंगल बिल 2,40,000 से ऊपर नहीं बनेगा। सुनो फिर से इसको देखो, 1 2 3 बंदे, वो मैंने वीडियो दी है, उसमें पढ़ाया था ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है उसमें, जो दूसरे बच्चों को पढ़ाया उसमें भी नहीं। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप 1 2 3 बंदे 4 बंदे, मैंने 100 रुपए दे दिए, मैंने बोला 100 रुपए मार्केट में जाओ जो खाना खा, आपने बोला ठीक है वो आओ, तो मैंने एक लिमिट तो दे दी कि 100 रुपये से खर्च कर लो, जो खाना खा लो, लेकिन उसमें एक और लिमिट दे दी कि कोई भी सामान 10 रुपये से ऊपर नहीं खरीदोगे। खर्चा तो पूरा कर सकते हो 100 रुपये पर, खरीद एक सामान कोई भी, समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ? टोटल आप 5 करोड़ 90 लाख के इनवॉइस बना सकते हो, लेकिन कोई भी एक सिंगल इनवॉइस नहीं, समझेगा? एक लिमिट बना दी, लिमिट कैन बी एनीथिंग। बस मैं तुम्हें मतलब समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे क्या पड़ेगा। हो सकता है कंपनी 50 करोड़ की लिमिट दे दे, वो सब लिखा हुआ होता है SOP के अंदर, पूरी PDFs बन के आते हैं कि यहाँ पे डालोगे। मैं आपको मतलब समझा दे रहा हूँ ताकि जब वहां पे जाओ तो आप कंफ्यूज ना हो। एंटर मारो, ऑटोमेटिक डॉट लग गया। अब इसका मतलब ये नहीं है ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है 1000% हो गया, ये एक ही है, बट डॉट के बाद 0 की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती, खत्म है कि नहीं है। अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? वैसे वो टॉपिक बहुत दूर की बात है, बट अभी इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें इतना ज्यादा समझ में आया, वो तो बेसिक चीज समझ में आ गया कि एक लिमिट बना दी। इसका आता है ज्यादा TDS के टाइम पे एग्जेम्पशन में डालते हैं,
रेंट की, प्रोफेशनल सर्विस, कमीशन, लॉटरी, एग्जीबिशन लिमिट के टाइम पे इनकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इतना होगा तो इससे ऊपर टैक्स नहीं कटेगा, इतना जाएगा तो इससे ऊपर ही जाएगा, इससे ऊपर का अमाउंट नहीं डाल सकते, एक लिमिट बन जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। एसएपी का मेन काम अब शुरू होगा आज का, आपको उसको बोलते हैं लेजर बनाते हैं। लेजर कैसे बनेगी? उस दिन जो OBT4 था ना, अकाउंट ग्रुप, कितने सारे मैंने केस बताया था, तुमने और भी उस पर पूछे थे। सबका रिजल्ट यही है, OBD4 तो जो बनाया था वो सारा रिजल्ट यही है, लेजर बनाना। तो हम कोई भी चीज अभी तक जो बना रहे थे वो लेजर तक बनाने के लिए सिस्टमेटिक पैटर्न फॉलो करेंगे। वंस लेजर विल बी क्रिएटेड, आप एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। एंट्री वाला पार्ट हम कल सीखेंगे, क्योंकि आज मैं आपको पहले क्वेश्चन दूंगा, कम से कम 600-700 क्वेश्चन दूंगा आज में बनाने के लिए, वो लेजर के ऊपर है, ताकि आप भर कर कुछ तो बनाओगे ना। 600-700 में से जितने बनाओगे उतने ट्रांजेक्शन करोगे, नहीं बनाओगे तो नहीं कर पाओगे, सिंपल सा है। FS00 से क्या क्रिएट होता है? लेजर्स। आप FS00 पे आ जाना, एंटर मार देना, ठीक है। हमारी कंपनी का कोड क्या है? यहाँ पे क्लिक कर। चलो इससे पहले भी एक कुछ और दिखा देता हूँ। OBD4 तो बना ही रखा था तुम लोगों ने, ये था एसेट्स की क्या? अरे यार ये भी एसेट्स बन गया क्या? दो एसेट्स बन गए तो दिन। अरे नहीं, नंबरिंग ऐसे कैसे हो गए? शायद इन्होंने कुछ पूछा था उस दिन बाद में कि करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, कुछ ऐसा पूछा था। हाँ वो इसलिए गलत बन गया ना, देखो इसीलिए तुम्हें दिक्कत में आ जाता। इसको हटा ही दे रहा हूँ यहाँ से, अभी ये डिलीट हो भी जाएगा, लेजर बन जाएंगे फिर डिलीट भी नहीं होगा। हाँ नहीं हटेगा फिर, इसलिए लेजर बनने से पहले जो चेंज करना कर लो। इसके बाद आपको अब FS00 में जाना है। देख लो भाई कुणाल, SAP के अंदर FS00 होता है, वो एक GL क्रिएट करने का एक शॉर्ट प्रोसेस होता है। क्रिएट पे क्लिक करोगे, क्रिएट करोगे। अभी तक अगर नहीं भी देखा, जो ध्यान से नहीं देखा, वैसे देखो सब कुछ वीडियो पे ही बंदा देखता है, यहाँ तो सिर्फ आगे बैठ के सुन लिया, असली चीज़ वही है। लेकिन फिलहाल आए हो तो उसका कुछ यूज़ हो, असली चीज़ ये है, इसको ध्यान से देखो। 100 क्या है कंपनी का? MA07 एसेट्स। 100 क्यों डाला मैंने? एसेट्स के लिए 100 से ही तो थी। अगर आप 100 का एसेट्स का बना रहे हो तो 100 डालो, एक्सपेंस का उसके लिए अलग थी, इनकम के अलग। समझ गए नहीं समझे? कुछ तो बोलो। यस सर। नहीं यहाँ पे गया, क्या नाम से लेजर बनाओ? चलो एसेट्स में कुछ बना लेते हैं यहाँ पे। आगे नहीं बनाए क्या? 3 ही बनाए थे। मैं 10 बनाई थी। देख लो, उससे कोई मतलब नहीं है। 3, 4, 5, 6 हमने सेव कहाँ करा उस दिन? और मैंने आपको दिखाया कि ऐसे कर सकते हैं, बनाया कहाँ था? सेव कर दो, आ जाएगा। हमने लेजर बनाने हैं 2 और रेंज ले रहे हैं हम 10 की। लॉजिक बन रहा है यहाँ पे बना के। आप कितने बना लोगे? आप 600-700 बोले में तुम उसी में 700 मतलब 3 डिजिट से हो गए। 10 का बनाओ जरा, 10 की लेंथ कितनी हो गई? तो समझे कि नहीं समझे? 100 101 पता है था उस दिन, मेरा याद होगा आप लोगों को। 102 ऐसे बताया था ना? ऐसे 100 से 199 है। हाँ ये बंदा ना ज्यादा इंटेलिजेंट है भाई। ये यहाँ तक समझ में आ गया? तो हमने यहाँ पे बना दिया सपोज, यहाँ पे ना ये उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन नहीं समझते हो क्या? इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बिल्डिंग डाल दिया, बिल्डिंग शॉर्ट और लॉन्ग दोनों डाल दो। यहाँ पे 3 चीजें हैं, 1 2 3 4 5। ये लास्ट के 1 2 3 अभी ये यूज नहीं करने, कब होंगे? वो स्पेशल लेजर में होते हैं। फिलहाल स्टार्टिंग के 2 लेजर यूज करने। एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगी, एक्सपेंस इनकम इसमें आएगा। हम यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, किसमें आएगा? बैलेंस शीट। अब अगर मैंने यहाँ पे एसेट सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है। लेट सपोज मैंने बाय मिस्टेक एसेट्स की जगह कुछ और सिलेक्ट कर लिया, क्या सिलेक्ट कर लूं गलत? कैपिटल। एरर दे देगा ये। पिछले जो हमने बनाए थे ना उसका एक दूसरे से रिलेशन सब कुछ सही है तो जाके यहाँ सही बना रहा है, वहां एरर नहीं दिखाएगा। मैंने बोला ना वहां तो बन गया तो बन गया, जो एरर्स होते हैं वो बाद में आने शुरू होते हैं। तो इसको डायरेक्टली क्या डालना पड़ेगा? एसेट्स। एरर ऑटोमेटिक रिजॉल्व। सही है। कंट्रोल डेटा पे आओ, कुछ नहीं डालना, सिर्फ ये टैक्स उसी सब बात का काम है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसका नाम होता है शॉर्ट की। क्या लिखा होता है? शॉर्ट की। इसके अंदर बहुत बड़ी लेंथ आती है, देखो टिक करो कितने सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब आप बोलोगे सर इतना सारा डाल सकते हैं इसके अंदर, और याद भी नहीं कर पाओगे कितनी कितनी चीजें डालने के लिए। हर कॉलम में कुछ ना कुछ है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसके अंदर कुछ और है। देखो देख रहे हैं यहाँ पे, देखो हर किसी का कुछ ना कुछ अपना यूज है। यहाँ पे जो पड़ेगा क्या पड़ेगा? 001। 001 किसके लिए होता है? पोस्टिंग डेट। ज्यादा ही पढ़ लिया कुनार मुझे लग रहा है। 001 का मतलब होता है कि हमारी जो एंट्री पास होगी वो किस पीरियड में पास होगी, वो पोस्टिंग डेट क्या होगी। कोई भी एंट्री जब पास होती है ना तो पीरियड के हिसाब से पास होती है। पीरियड का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन। अभी इसी बंद करा दूं प्लीज, अगर तुमको किसी को लाल बटन दबा दो। लाली भाई पहुंच नहीं पाया था। तो मतलब अगर जहां तक ना पहुंच पाओ तो कुछ और कर दो तब तक। देखो 001 डाल दिया हमने। 001 किसके लिए होता है? पोस्टिंग डेट के लिए। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट या पिछले भी डाल रहे हो ना, क्योंकि डेटा वाला सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगता है जर्नल एंट्रीज के अंदर। देखो ये इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि 001 का मतलब होता है पोस्टिंग डेट। हम कोई भी एंट्री जब पोस्ट करते हैं उसके लिए डेट का होना मैंडेटरी है, सीक्वेंस के हिसाब से, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या होता है? अभी तो पढ़ाया था YB01, ये तो था MA07 आ गया। किसके लिए था ये? जनरल टेक्स्ट के लिए। और इसको यहां से क्या कर दो? सेव। अब सोचो जो YB01 था वो उसमें क्या था? सप्रेस रिक्वायर्ड ऑप्शन। अगर मैंने वहां सप्रेस कर रखा होगा तो यानी कि इस एंट्री को मैं पास ही नहीं कर पाऊंगा, इस लेजर को, क्योंकि मैंने इस लेजर के अंदर इसको तो सेलेक्ट कर दिया। और अगर मैंने वहां रिक्वायर्ड करा होगा तो इसकी जितनी भी फील्ड होंगी वो सारी मुझे मैंडेटरी हो जाएंगी भरनी, और ऑप्शनल कर दूंगा तो फिल करो ना करो एंट्री पास हो ही जाएगी। तो मैंने सारा क्या कर रखा? ऑप्शनल। अभी समझो, लिंक समझो ना। अब मैं वहां वो लिंक मतलब समझाता तो यहाँ समझ नहीं आता, अब समझ आ गया होगा ज्यादा। सेव करो, क्लियर। एक पॉपअप आया, एंटर मार दोगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? एस्केप से बाहर आ जाओ। अभी हमारे यहाँ कोई लेजर अपडेट हुआ क्या? नहीं, ये तो किसी और का है। जैसे एस्केप कर दोगे फिर से FS00 पे जाओ। अब हमारी कंपनी खुल गई। किस नाम से? जोर से बोलो। हमारी कंपनी का किस नाम से जेल बना है? बिल्डिंग। सही है, एक बन गया। एक और कौन सा बना दो? कैश। मैं 2-3 बना के दिखा दे रहा हूं क्योंकि कम से कम इसके बाद 100-150 तो आपने बनाना ही कम से कम। इस पे क्लिक कर लो। 101 101 क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि उसकी लेंथ है 100 से 199 ना, तो 100 101 2 3 ऐसे तो चलेगा। कई लोग मुझसे बोलते हैं सर 110 डाल देंगे यहाँ पे, तो अरे डाल दो ना, बट कोई लॉजिक बनता है, सीक्वेंस में डालो ना। एक सीडी नाप के एक जाएगा अंदर, डायरेक्ट पहुंच जाएगा क्या? तो कुछ चीजें सीक्वेंस के हिसाब से होती है, उसको सीक्वेंस में ही समझो। सही है। क्या नाम से जीएल बना दो? बैंक। बैलेंस शीट, एसेट्स। अच्छा कई लोगों का ना, कई लोग उसको टैली से रिलेट कर लेते हैं। जैसे टैली में ओपनिंग बैलेंस पड़ता है ना, देखा होगा तुम लोगों ने, लेजर तो वहां भी बनते हैं सही है ना। और उसमें आप अमाउंट ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग डालते हो ना नीचे, उससे भी रिलेट मत करना। सर नहीं रिलेट कर, छोड़ दिया। क्या समझ में आ गया था ना? कंट्रोल डेटा पे चले जाना, शॉर्ट की 001, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट YB01 एंड सेव इट। ये हमारा एक लेजर ही पॉपअप दिखाता है ऐसे ही करेंसी के लिए। एंटर मार दोगे सेव हो जाएगा। 2 लेजर बन गए। लेट सपोज मुझे लेजर चेंज करना, मुझे एक्सपेंस का लेजर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा पहले? अब तुम बताओ।
विकास बताएगा। एसिम्पटोम स्टार्ट आते हैं डेटा पहले, गलत जवाब। दूसरा आंसर FH0 पे जाके दोबारा क्रिएट कर। गलत जवाब। तीसरा आंसर OBD4 से पहले लेंथ चेक करेंगे ना, उसकी लेंथ क्या है ना। ये तो सब चेक ही करेंगे उसमें। 200 मैं यही तो बोला कि अभी मैं क्या बोला, यही तो क्वेश्चन था मेरा कि मुझे अब एक्सपेंस की बनाना है तो कैसे बनेगा, उसके लिए उसको चेक करना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो वो कोड याद नहीं था ना। हाँ, असली बात तो यही है। तुम समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर मैं तो समझ गया। मैं तो समझ गया मतलब। कुणाल ने 5 दिन लिया दूध के साथ 2 पर्ची। देखो एक्सपेंस की कितनी लेंथ है 300 से, तो FS00। और जहाँ 100 डाल रहे थे वहाँ डालेंगे 300। अरे ये यहाँ पे डाल देंगे 300। क्या डाल दे 300 में? सपोज रेंट पेड किसमें आ जाएगा? एक्सपेंस में तो आएगा। अब इनकम में तो नहीं डालेंगे। अब इसको अगर ऐसा डालेंगे अब गलत दिखा देगा, तो ये किसमें आएगा? एक्सपेंस। इंटरलिंक है ना कनेक्टिविटी। देखो ये फिक्स है 001, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट फिक्स है YB 01। सेव करो, कोई प्रॉब्लम? तो ऐसे अपने एसेट्स लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम की बना लोगे, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब सुनो, अगर आपसे गलत बन गया कोई लेजर तो उसको कैसे चेंज करना है, आना भी तो चाहिए। तो इसके लिए लेट सपोज पहले तो लेजर ओपन करना आना चाहिए। यहाँ पे टिक करोगे लेजर खुल जाएंगे। जैसे सपोज मैंने रेंट का बना दिया, अब मुझे इसको बनाना था, चलो इसको छोड़ो, इसको बनाना SBI का बना दिया। सपोज मुझे इसको PNB का बनाना था, इसको चेंज कैसे करेंगे? ये पेंसिल से दिख रही होगी ऊपर, देखो चेंज के लिए दिख रहा है। मैंने डाल दिया PNB बैंक, सही है? डबल क्लिक करेंगे सर तभी ओपन नहीं, अभी हम चेंज करें। चेंज करें, ठीक है। एंटर सेव कर दो, हो गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, सुन लेना विकास, आप ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन ये है, मैंने यहाँ चेंज कर दिया PNB, यहाँ तो चेंज ही नहीं हुआ। गलत तो क्वेश्चन नहीं है, कैसे होगा? कंटिन्यू करना है अभी वहाँ से। नहीं कर रहा। सेव हो गया दादा, ये देखो नीचे इतना बड़ा लिखा हुआ है डेटा वॉज सेव। एक और बार क्लिक करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सेव हो चुका है। आप एस्केप करके एक बार दोबारा देखोगे तो शायद चेंज कर देगा। ये आसान तरीका, ऐसे भी नहीं फीचर दे रखा है रिफ्रेश। अपडेट का, सही है। अभी चीज कभी नहीं भूलोगे। जैसे रिफ्रेश का बटन मिलता है। हाँ, जैसे भाई ने बोली सर वैसे ही कर रहा था। पीछे आके तो ऑब्वियस होगा, कोई भी चीज अगर आपने चेंज करी है, उसको यहाँ पे रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश करोगे तो यहीं पे है ना। आपने डिलीट करनी होगी इसी में। बता रहा हूँ धीरे धीरे, वैसे सभी है डिलीट चेंज। रुको जरा सब्र करो। इसे आपने 1 बजे वाले बैच में भी जोड़ दिया है। जल्दी भाई, ये तो बिल्कुल ही ऐसे हो रहा है, उल्टा नहीं पता चलेगा लगा के हमें बता रहा है। सर को छुट्टी दे के हमें पता चला। नहीं ऐसा नहीं होगा, सर को बहुत आता है। क्या क्या पढ़ाएगा? बस प्रॉब्लम यही है जरा, सही बात है। SCMB HRB ये HD के हैं, ये HD के हैं, लेकिन फाइनेंस की सारी नॉलेज है उनको। देखो वर्किंग होगी ना। हाँ ऑब्वियसली। यहाँ सैटरडे संडे कौन आ रहा है? वही तो आ रहा है। ये तो तुम्हारी वजह से आ रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। मैं तो आपको अभी थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही, नहीं तो मैं इनको लिटरली अगर अपने तरीके से बोलूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप सैटरडे संडे आओ। अगर आपके पास टाइम है आप उसका यूटिलाइज करो। आप कुछ और भी सीख सकते हो मेरे पास यहाँ पे आके, कुछ और भी क्लासेस में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं गलत सजेशन नहीं देता कभी किसी को। वो तो यारी दोस्ती है सब। चलो यहाँ देखो, यहाँ समझ में आ गया इतना। अब मान के चलो हमने ये बना दिया, हमें इसको ना एक कॉपी करना है। कई बार होता है यार 1 by 1 कैसे बनाए, जैसे मैंने तुम्हें 700 दे दिया, तुम कब तक बनाओगे, है ना। तो ये तुम्हें अच्छा लग रहा होगा सुनने में, कॉपी करना होता। सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर लो, देखो दिख रहा है। जिसको जैसे मैंने रेंट को सिलेक्ट करा, कॉपी करा, तो नाउ प्रीवियस नंबर वाज 300, नेक्स्ट विल बी 301। प्रेस एंटर, कमीशन पेड, सही है। एंटर एंड सेव इट, तो हो गया ना, 2 बन गए। कमीशन नहीं हो गया? शॉर्ट हो गया। जैसे इन्होंने पूछा किसी को डिलीट कर, यहाँ पे सेलेक्ट करो, डिलीट का बटन नहीं रहा, देखो यहाँ पे एक ताला भी लगा हुआ, देखो ब्लॉक करने। आप इसको ब्लॉक कर दोगे, आप यूज नहीं कर पाओगे इस लेजर को। मतलब
ब्लॉक मतलब ब्लॉक, आप इसको ट्रांजैक्शन नहीं पास कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद ब्लॉक पे क्लिक कर दो, ये सब ब्लॉक 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 कर दो। करना नहीं करना चाहो कर दो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा होता नहीं, आपके पास ऑथराइजेशन भी नहीं होगी कंपनी में। समझ में आया कि नहीं आया? जीएल चेंज करना, डिलीट करना, डिस्प्ले। आपने एक बार एक क्वेश्चन पूछा अभी कि अगर डबल क्लिक कर देंगे, इस पर डबल क्लिक कर देंगे क्या होगा, ये ओपन इधर हो जाएगा, चेंजेबल नहीं होगा, चेंजेबल नहीं है। डिस्प्ले हो सकते हो, वो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस पे क्लिक करके डिस्प्ले का पैर, ये चश्मा देख रहा है, चश्मा डिस्प्ले के लिए, ये देखो उस पे क्लिक कर दो यहाँ आ जाएगा, और डबल क्लिक कर दो तब भी हो जाएगा। सिलेक्ट करके तो ऊपर चेंजेस वाले में जाने। समझ गए? यहाँ पे प्रिंट के लिए होता है, प्रिंट निकालने के लिए, इनका प्रिंट निकालना, कॉपी कितनी चाहिए निकल जाएगा, लेकिन ये सब अननेसेसरी। सबसे इंपॉर्टेंट है वही है चेंज कंपनी कोड। अगर आपको किसी और कंपनी को यहाँ पे अपडेट करना है, लेट्स सपोज मेरी कंपनी है जिसका नाम है ग्लोम, आप इसके जीएल देख सकते हो। कल को आप जैसे काम कर रहे हो और आप घर पे हो और आपको ये देखने के सर ने क्या जीएल बनाए थे, क्योंकि आपकी तो है नहीं, MA07 मेरी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। इसको बोलते हैं ये वाला कोड, दिख रहा है यहाँ से चेंज कंपनी कोड। क्लियर है यहाँ तक? सारे कॉपी करके हम अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मत करना, गलत काम है। वैसे आपसे होगा नहीं इंपोर्ट, क्योंकि वो MLM एक दूसरा प्रोसेस होता है, लेकिन हो जाता है, सब कुछ आता है, लेकिन वो एक्सपोर्ट के लिए होता है, फिर तो कुछ समझे नहीं। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो बता रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको एक दिन एक ऐसी चीज बताऊंगा कि जो अभी तक आपने पढ़ा है ना, ये सिर्फ 2 सेकंड में हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। हम यहाँ से एक टिक कोड डालेंगे, यहाँ से सारा डेटा यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। जैसे मेरी कंपनी MA07 है और आपको MA08 में सारा डेटा चाहिए जो अभी बनाया, ये 1 सेकंड में आ जाएगा। लेकिन वो प्रोसेस तब सही है जब आपको ये सारी चीजें आ चुकी हो, क्योंकि आपको चेंज कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, वो पता ही नहीं होगा। फिर तुम समझे? तो जो मेरा पढ़ा ना वो बहुत स्लोली है। अब मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ वीडियो।